तो चलो बच्चों, अभी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस ये हमारे डिस्कशन का पॉइंट है। पिछले लेक्चर में हमने एक छोटा सा क्वेश्चन आपको बताया था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। उसमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स भी कंप्लीटली यूज हुआ था। एक और बेहतर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर में अक्सर आते रहते हैं, तो इसको सीखिए। क्वेश्चन क्या है ये देखिए। क्वेश्चन है फाइंड करना है, फाइंड मैट्रिसेस A एंड B, मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B निकालना है। इफ कब निकालना है, तो 2 इक्वेशंस दिए हुए बच्चों। पहला दिया है 2A प्लस B, 2A प्लस B इज इक्वल टू 10 माइनस 15 25 20। एंड दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है A माइनस 2B इज इक्वल टू 0 25 30 माइनस का 5। ध्यान देंगे यहाँ पे। तो आप बच्चों ने 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन किया होगा। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स क्या होता है, उसमें कई सारे मेथड्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। हम भी यहाँ पे वही काम, ये भी लीनियर की तरह ही है। ए और बी 2 वेरिएबल्स हो गए। और लीनियर में क्या होता था, यहाँ पे कोई डिजिट होता था, आज यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है। करना वैसे ही है। चलो हम एलिमिनेशन से कर देते हैं इसको। यहाँ पे 2A है, यहाँ पे A है। हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। यानी सॉल्यूशन देखिए, हमने क्या किया, लेट किया 2A प्लस B इज इक्वल टू 10 माइनस 15 25 एंड 20, इसको मान लिया फर्स्ट। और जो दूसरा इक्वेशन है A माइनस 2B इज इक्वल टू 0 25 30 माइनस का 5, इसे मान लिया सेकंड। एक काम करते हैं, फर्स्ट को 2 गुना कर देते हैं, तो ये 2B हो जाएगा। और यहाँ प्लस 2B है, यहाँ माइनस 2B है। जब जोड़ेंगे तो B कट जाएगा और A की वैल्यू निकल जाएगी। यानी हमने लिखा फ्रॉम, फर्स्ट को 2 गुना कर रहे हैं, यानी 2 इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड। जब इस फर्स्ट का 2 गुना करोगे तो क्या बनेगा, 4A प्लस 2B इज इक्वल टू 2 गुना जब कर दोगे तो ये बन जाएगा 20 माइनस 30 50 और 40। ध्यान से देखते रहना, कहीं मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो बता देना। सेकंड क्या है, A माइनस 2B इज इक्वल टू क्या दिया है, एक मैट्रिक्स ये भी दिया है, 0 25 30 माइनस का 5। हमें इनको जोड़ना है, तो जैसे ही हम जोड़ेंगे ये प्लस 2B माइनस 2B कट जाएगा और 4A और A कितना हो गया, जोड़ के मैं यहां लिख रहा हूं 5A का वैल्यू आएगा। देखो बच्चों, हम जोड़ने जा रहे हैं 1 1 को 1 1 के साथ, तो 20 में 0 जोड़ दोगे 20 हो गया। 1 2 को 1 2 के साथ तो माइनस का 5 हो गया। और 50 में 30 जोड़ दोगे तो 80 हो जाएगा। और 40 और माइनस 5 जोड़ोगे 35 हो गया। ये निकल गया 5A। हमें A निकालना है, तो 5 को जब यहाँ से हटाओगे तो 5 सबके अपॉन में आ जाएगा। यानी A का वैल्यू निकल गया 5 4 जा 5 का -1 से 16 और 5 का 7। ये निकला मैट्रिक्स A। ये तो मिल गया। अब A को उठाओ, किसी एक में डाल दो, B निकल जाएगा। जैसा हमने 10th में किया था, इसी A को उठाओ और A को कहाँ डालना चाहोगे, चलो फर्स्ट में डाल दो या सेकंड में, कहीं भी डाल दो, फर्स्ट में ही डाल दो। पुट A इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है, 2A, 2 इंटू A लिख दिया 4 माइनस 1 16 7, प्लस में B है, प्लस का B लिख दिया इज इक्वल टू, ये जितना दिया है उतना लिख दो। यहां दिया है 10 माइनस 15 25 एंड 20। अब इसे उठाओ और दूसरी तरफ ले जाओ, क्योंकि आपको B निकालना है। यहां आ जाओ, B इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इसे पहले लिख दो 10 माइनस 15 25 एंड 20, और इसे प्लस में है, जब दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये माइनस में जाएगा। यानी माइनस का 2 इंटू
416 माइनस 1 and 7। अब मैं फिर से जो सजेशन दिया था आपको, जो फ्री का राय दिया था, वो दोहराऊंगा फिर से। 2 से मल्टीप्लाई करने के बजाय -2 से मल्टीप्लाई करो ताकि घटाना ना पड़े। जल्दी जल्दी में अच्छे बच्चों से भी गलतियां हो जाती है। तो -2 से मल्टीप्लाई करोगे, बीच में प्लस आ जाएगा, यानी ये बन जाएगा 10 -15 25 और ये 20 हो गया, प्लस -2 से इंटू करोगे, माइनस का 8 हो गया, प्लस का 2 हो गया, माइनस का 32 हो गया, माइनस का 14 हो गया। अब आप इनको जोड़ दो आपस में। जब आपस में आप जोड़ोगे तो b इज इक्वल टू, कैसे जोड़ते हैं पता ही आपको, 1 1 को 1 1 के साथ तो 2 हो जाएगा, 1 2 1 2 एक साथ, -15 में 2 जोड़ोगे माइनस का 13 होगा, 25 माइनस 32 जोड़ोगे माइनस का 7 होगा, और 20 में -14 जोड़ोगे तो 6 हो जाएगा। ये b निकल गया। तो दोनों मैट्रिसेज हमने फाइंड कर लिए। मैट्रिक्स A क्या है, देयरफॉर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू हमने निकाला था 4 -1 16 7, 4 -1 16 7, और मैट्रिक्स B हमने निकाला है, B क्या निकाला, 2 -13 -7 and 6। यही हमारा आंसर हो गया और हमने 2 नंबर का काम कर दिया। तो ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ये आपके CBSE बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। और मैक्सिमम बच्चे जो थोड़े मैथ्स में ढीले होते हैं, वो इस टॉपिक को बहुत चाव से पढ़ते हैं कि 10 नंबर तो पक्के कर लें, पता नहीं हम कैलकुलस में कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो और जो इंटेलिजेंट थोड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो घमंड में सोच कितना आसान टॉपिक है, छोड़ो इसको, ये तो कर ही दूंगा मैं। बिल्कुल नहीं, ये मैथ्स है। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो इसी में सबसे ज्यादा गलती भी होती है, क्योंकि इसमें डिजिट का खेल बहुत ज्यादा है। अब आगे चल के मैट्रिक्स मेथड आएगा 5 नंबर का, वहां 80% बच्चे गलती करते हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। जो भी आप क्वेश्चन सीखते हो, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बुक में मिलेंगे, घर पे जाके इनकी प्रैक्टिस जरूर करो, तभी आप एग्जाम में बढ़िया कर पाओगे। अदरवाइज गलतियां होंगी छोटी मोटी और आप सही नंबर नहीं लेके आ पाओगे। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको सिखाते हैं मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कंफ्यूजन वाली है, और इसको सीख लोगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी। तो हम मल्टीप्लिकेशन सिखाएंगे और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करवा के देखेंगे आप लोगों से कि आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन करने आ रहा है या नहीं आ रहा है। लेकिन इसको अगले लेक्चर में लेके आते हैं, क्योंकि हम छोटा छोटा वीडियो बनाएंगे तो आपको भी जब समय मिला 10 मिनट आराम से देख लोगे, सीख लोगे, फिर 10 मिनट जब मिला तो देख लिया। तो चलिए अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए, हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन लेके आते हैं।